हाय गाइस अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में एक्चुअली मैंने प्लान किया टू विज़िट फ्रॉम पोलैंड टू जर्मनी। और पोलैंड का शहर एक व्रोस्लाव है जहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड टुवर्ड्स जर्मनी। और जर्मनी के उस शहर का नाम है गोरलेट्स। इट्स अराउंड 180 किलोमीटर। बट वाइल ट्रैवलिंग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली, स्पेशली जब मैं व्रोस्लाव से जर्मनी की तरफ जा रहा था। एग्जैक्टली ऑन बॉर्डर पे एक ऐसा राउंड अबाउट है जिसमें लाइक 3 डायरेक्शंस में 3 कंट्री। आप एक तरफ जाते हैं तो पोलैंड, दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको चेक रिपब्लिक मिलता है, और तीसरी तरफ जर्मनी। और इंटरेस्टिंग थिंग, कोई वहाँ पे ऐसा इस तरह के बॉर्डर्स गार्ड और कुछ भी नहीं है। एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है कि आप लेफ़्ट ले लें तो पोलैंड, राइट चेक रिपब्लिक और जर्मनी। इस तरह के अमेजिंग एक्सपीरियंस, आपको फील भी नहीं होता कि आपने बॉर्डर क्रॉस कर ली, और आप बॉर्डर भी क्रॉस कर लेते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गोरलेट्स। गोरलेट्स एक्चुअली ये जर्मनी ईस्टर्न जर्मनी साइड पे है, और इसके करीब तरीन अगर आप शहर को देखें तो डेस्ट्रेन, जो कि करीब तरीन शहर है। एंड गोरलेक एक्चुअली ये बहुत ही करीब है पोलैंड और जर्मनी बॉर्डर में। अराउंड लाइक आप जर्मनी में तकरीबन 10 किलोमीटर इनसाइड आप जर्मनी आते हैं तो ये शहर आता है। और एक्चुअली इस शहर को जाना जाता है स्पेशली फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अर्ली 90s में यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बड़ा काम हुआ है। दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ बहुत हैं यहाँ पे। और जो सबसे मशहूर चीज़ है जो इंडस्ट्री यहाँ पे, जो कि पूरी जर्मनी में जाना जाता है, बेसिकली माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन है। मेरे पीछे ये लेक देख सकते हैं। एक्चुअली ये नेचुरल लेक नहीं है, आर्टिफिशियल है। 2013 में यहाँ फ्लड आया था, बट बिफोर दैट यहाँ पे ये लोग माइनिंग करते थे। ऑब्वियसली माइनिंग जब आप कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से एक गड्ढा बनता है और एक स्पेस बनता है, वैक्यूम जनरेट होता है। तो इन्होंने उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया। और माइनिंग की भी एक एक्सपायरी होती है। आई मीन जब आप माइनिंग किसी जगह से करते हैं उसकी एक लिमिट होती है। आपने सारी चीज़ें वहाँ से निकाल ली हैं तो अब बचा कुछ भी नहीं। सो इन लोगों ने क्या किया, उस जगह को यूटिलाइज़ किया दूसरे सेंस में। देखें कौमें तरक्की कैसे करती हैं, इनका आप थिंकिंग देखें। इन्होंने यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक बनाया। उसके बाद एक तो लेक से इन्हें फ़ायदा ये हुआ कि वाटर रिजर्वेशंस, वो रिजर्वायर, इन्होंने वाटर को स्टॉक किया। और दूसरी चीज़ साथ साथ इस लोकेशन के इम्पोर्टेंस को इन्होंने जाना। और एक्चुअली ये बिल्कुल पोलैंड, चेक रिपब्लिक और जर्मनी के बॉर्डर पे है। सो इन्होंने इस जगह को टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए प्रमोट करना शुरू किया। लाइन से अगर आप इसके सराउंडिंग में देखेंगे, इन्होंने साइकिल ट्रैक बनाए, होटल्स बनाए काफ़ी, उसके बाद रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे। अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पे अगर आपने समर में आना है तो आपको एडवांस बुकिंग एटलीस्ट 3 से 4 महीने पहले करनी पड़ती है, वरना आपको बुकिंग्स भी नहीं मिलेंगी। सो इस तरह कौमें तरक्की कर। ऑब्वियसली बड़ा अफसोस होता है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी हैं बट इसकी यूटिलाइजेशंस नहीं है। फॉर श्योर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टूरिज़म इंडस्ट्री को फ़रोग देने की ज़रूरत है। सो नाउ back to Wroclaw. Thanks for watching my video and don't forget to subscribe my channel. Bye bye.